बारे में। अर्थात निपात का अर्थ जो होता है बल देना, अर्थात किसी भी वाक्य पर बल देना जो होता है निपात होता है। और निपात जो होता है हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोग होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे निपात। और निपात जो होता है अर्थ, अर्थात निपात का अर्थ जो होता है किसी भी वाक्य पर बल प्रदान करना, अर्थात इसका जो होता है बल प्रदान करता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे राम खेल रहा है, यानी राम खेल रहा है एक ये सामान्य वाक्य है। और इसका हम निपात बनाएंगे, अर्थात निपात जैसे हम बनाएंगे राम ही खेल रहा है, राम ही खेल रहा है, अर्थात यहाँ पे हम ये निपात हो गया। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राम ही खेल रहा है, अर्थात यहाँ इस वाक्य पर बल दिया जा रहा है कि राम ही खेल रहा है, यहाँ पे बल प्रदान कर रहा है और इस पे बल प्रदान नहीं किया गया है। उसके बाद देखेंगे राम स्कूल जाता है, अर्थात राम स्कूल जाता है, ये एक हो गया सामान्य वाक्य हो गया। उसके बाद इसका हम निपात बनाएंगे, राम बिल्कुल स्कूल नहीं जाता है, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे राम स्कूल जाता है एक सामान्य वाक्य हो गया। और ये राम बिल्कुल स्कूल नहीं जाता है, अर्थात इस पे जोर दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल नहीं जाता है। उसके बाद देखेंगे निपात और अव्यय में अंतर, अर्थात अव्यय के बाद हम लोग निपात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अव्यय और निपात में अंतर देखेंगे कि आखिर में निपात और अव्यय में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखेंगे निपात का अर्थ जो होता है कुछ भी नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें राम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम पढ़ता है एक सामान्य वाक्य है और राम भी पढ़ता है, राम भी पढ़ता है, एक ये हो गया निपात। और बच्चा जानता है, या अर्थात बच्चा जो जानता है ये एक सामान्य वाक्य है और इसका जो निपात हो गया बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है, या बच्चा नहीं जानता है। उसके बाद देखेंगे अव्यय, अर्थात अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ जो होता है, अर्थात अव्यय का जो अर्थ होता है जैसे में धीरे धीरे हो जाएगा, ध्यान पूर्वक इटीसी। निपात के भेद, अर्थात निपात का भेद जो होता है 9 प्रकार का होता है। अर्थात यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये 9 प्रकार का है। और सबसे पहले है स्वीकार्थ निपात, अर्थात स्वीकार्थ निपात में जो होता है हम किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी भी बातों को हम स्वीकार करते हैं वह हमारा स्वीकार्थ निपात होता है। जैसे में जी, अर्थात हम किसी भी बात को स्वीकार करते हैं तो हम जी लगाते हैं, या जी हाँ या हाँ। अर्थात नकारात्मक निपात में जो होता है हम किसी भी बात को अस्वीकार करते हैं, अर्थात किसी भी बात को हम नकार देते हैं, वह हमारा हो जाएगा नकारात्मक निपात। जैसे नहीं, जैसे हो जाएगा हम यह काम नहीं करेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा नकारात्मक निपात। और जी नहीं, अर्थात जी नहीं भी हो जाएगा नकारात्मक निपात। उसके बाद देखेंगे निषेधार्थ, यानी निषेधार्थ निपात जो होता है, अर्थात इसमें भी हम किसी भी बात को निषेधार्थ यानी नहीं करने का बोध करते हैं, ये हमारा निषेधार्थ बोध कराता है, यानी निषेधार्थ निपात होता है। जैसे मत, बिल्कुल नहीं, अर्थात हम इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद प्रश्नार्थक निपात, अर्थात प्रश्नार्थक निपात में जो होता है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या, यह क्या किया, अर्थात यह तुमने क्या किया। इसके बाद देखेंगे विस्मय बोधक, यानी विस्मय बोधक जो होता है ये खुशी दुखी का बोध कराता है, या इमोशन, यानी विस्मय बोधक जो होता है इमोशन का बोध कराता है, इसे हम विस्मय बोधक निपात कहते हैं। यानी विस्मय बोधक निपात जो होता है इसमें काश की, अर्थात ये इसमें इमोशन का बात होता है, ये हमारा विस्मय बोधक जो होता है। जैसे मैं काश अच्छा होता है। इसके बाद देखेंगे बलदायक निपात, यानी बलदायक निपात में जो होता है किसी भी वाक्य पर हम बोल देते हैं तो हमारा बलदायक निपात होता है। यानी इसमें जैसे हो जाएगा भी, ही, तक, सिर्फ, तो, मात्र, अर्थात जैसे राम भी स्कूल जाता है या राम ही पढ़ता है, अर्थात इसमें हो जाएगा हमारा बलदायक निपात। उसके बाद देखेंगे अवधारणा बोधक निपात, यानी अवधारणा बोधक निपात जो होता है इसमें ठीक होता है, करीब, तकरीबन, लगभग, यानी ठीक जैसे होता है राम ठीक है या राम ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तुलनात्मक बोधक, इसके बाद देखेंगे तुलनात्मक बोधक निपात, यानी तुलनात्मक बोधक निपात जो होता है इसमें हम तुलना करते हैं, अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच या किसी 2 व्यक्तियों के बीच हम तुलना करते हैं तो हमारा तुलनात्मक बोधक निपात होता है। जैसे सा, से, सी, जैसे सीता से अच्छी गीता है
तो ये हमारा यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा तुलनात्मक बोधक निपात। उसके बाद देखेंगे आदर्श सूचक निपात, यानी आदर्श सूचक निपात और स्वीकार्त निपात। इसमें हमारा जी और जी इसमें भी है, लेकिन इसमें निस्वीकार्त निपात में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम स्वीकार करते हैं किसी भी चीज को, और यहाँ पे हम आदर सूचक, यानी हम किसी भी बात को आदर देते हैं, यानी बड़ों को आदर करते हैं, तो ये हमारा आदर सूचक निपात हो जाएगा, जैसे जी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।